नमस्कार साथियों, मोटिवेशनल वीडियो के सीरीज में आज एक नया विचार लेकर के आपके सामने आया हूं और आज का विचार आपको हो सकता है कि उल्टा लगे। आज का विचार है मेहनत से सफलता नहीं मिलती, जबकि आपने बचपन से सुनते आया है कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है। लेबर इज़ द की टू सक्सेस। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, डरकर नौका लहरों से पार नहीं होती। और ना जाने क्या क्या आपने मेहनत के बारे में सुना है कि मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी हो जाता है। लेकिन आज आपको यह विचार सुनकर उल्टा लग रहा होगा। लेकिन साथियों, मैं तो पहले ये प्रूफ करूँगा कि मेहनत से सफलता नहीं मिलती। तो सफलता कैसे मिलती है यह भी मैं आपको फार्मूला दूंगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको प्रूफ करता हूँ कि मेहनत से सफलता नहीं मिलती। पहला प्रूफ है कि अगर मेहनत से सफलता मिलती तो मजदूरों की स्थिति क्यों नहीं सुधरती, किसानों की स्थिति क्यों नहीं सुधरती। आज भी आज़ादी के बाद किसानों की स्थिति खराब है, मजदूरों की स्थिति खराब है। बेचारे दिन रात हर मौसम में काम करते हैं, कोई संडे नहीं, कोई त्यौहार नहीं। हर दिन वो अपने खेत के बारे में, अपने काम के बारे में चिंतित रहते हैं। फिर भी उनके बच्चे ना तो अच्छे कपड़े पहन पाते हैं, ना अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं और ना ही वो स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं, अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करा पाते हैं। तो अगर मेहनत से सफलता मिलती होती तो मजदूर और किसान अब तक करोड़पति, अब तक बहुत बड़े हो गए रहते। यहाँ तक कि आप छात्र हैं तो ये देखते होंगे कि अधिक पढ़ने वाले बच्चों को उनके मेहनत के अनुरूप सफलता नहीं मिलती, जबकि कम पढ़ने वाले बच्चे वो अधिक सफलता प्राप्त कर लेते हैं। तो साथियों, मैंने कहा है मेहनत करने वालों को सफलता नहीं मिलती। इसका मतलब है कि केवल मेहनत करने वालों को सफलता नहीं मिलती। जो मेहनत के साथ ट्रिक लगाते हैं, जो बुद्धि लगाते हैं, फार्मूला लगाते हैं, उसी को सफलता मिलती है। जैसे किसी मकान में घुसना हो तो कितना भी माथा दीवार में ठोका जाए आप नहीं जा सकते, लेकिन अगर उस मकान में जाने की चाबी आपको मिल जाए तो आसानी से आप जा सकते हैं। मैथ्स के किसी प्रॉब्लम को आप फार्मूला मिल जाने पर तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। वैसे आप दिन रात उसमें लग जाइए लेकिन फिर भी वो मैथ्स सॉल्व होने वाला नहीं है। तो वो कौन कौन सा ट्रिक है जो कि आपको सफलता दिला सकती है, उस ट्रिक के बारे में चलिए हम आपको बताते हैं। तो पहला है कि तजुर्बे वालों को सफलता मिलती है। कैसा तजुर्बा होना चाहिए साथियों? तजुर्बा में 3 बात जरूरी है: राइट प्लेस, राइट वे और राइट टाइम। हम कहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। मान लीजिए कि हमको फसल बोना है तो हम रोड पर तो फसल नहीं बोएंगे, रोड पर फसल बोएंगे तो सारे गाड़ी उसे कुचल देंगे। तो राइट प्लेस में काम करना है। बहुत सारे बच्चे गलत विषय का चयन कर लेते हैं और वो अपने रुचि के अनुसार विषय का चयन नहीं करते, या फिर ऐसे विषय का चयन नहीं करते जिसमें स्कोप है, जिसमें रोजगार है, और वो फिर पीछे रह जाते हैं पूरे जीवन की लड़ाई में। तो हमें मेहनत करना है कहाँ पर? राइट प्लेस में, राइट जगह में। किस प्रकार मेहनत करना है? राइट वे से। जिस तरीके से, जैसे हर फसल का बोने का, उसे उगाने का तरीका अलग होता है, उसी प्रकार आप जिस काम को करना चाहते हैं उसका तरीका क्या है। साथियों, अगर वो तरीका, सही तरीके का इस्तेमाल आप नहीं कर रहे हैं तो फिर आप मुश्किल में पड़ जाइएगा, आपको सफलता नहीं मिलेगी, चाहे आप कितना भी मेहनत कर ले। फिर है राइट टाइम। हर चीज़ का राइट टाइम होता है। जैसे बहुत सारे चीज़ों को बचपन से सीखना पड़ता है, जबकि बहुत सारे चीज़ों को बाद में सीखना पड़ता है। जैसे मैंने अपने एक साथी से, फिजिकल टीचर के साथी से मैंने ये सुना कि अगर आपको बॉडी बिल्डर बनना है तो बॉडी बिल्डर बनने के लिए जिम कम से कम 12 साल 15 साल के बाद ही भेजना चाहिए। अगर उसके पहले भेज दिया जाएगा तो शरीर खराब हो जाएगा। लेकिन अगर म्यूजिक सीखना है तो म्यूजिक बचपन से ही सीखा जाता है। तो राइट टाइम में आपको काम करना है। अब हर फसल का एक समय होता है, अगर उस समय में उसे ना बो करके दूसरे समय में बोया जाएगा तो वो पर्याप्त जो है उत्पादन नहीं देगा, पर्याप्त आपको सफलता नहीं देगी। तो साथियों, जो बातें खेल में, गाने में और खेती में लागू होती है, वही बातें सभी चीज़ों में लागू होती है। सफलता के लिए आपको राइट प्लेस, राइट वे और राइट टाइम, तीनों का कॉम्बिनेशन जिसने कर लिया उसकी सफलता निश्चित है। तो सही जगह, सही रास्ता और सही समय। फिर मैं बताता हूँ आगे किसे मिलती है सफलता। जिसकी रणनीति सही होती है, राइट स्ट्रेटजी और राइट इक्विपमेंट। साथियों, सोचिए कि इब्राहिम लोदी बाबर से क्यों हारा था। बाबर तोप का उपयोग किया था, जबकि इब्राहिम लोदी जो है वो पुराने जो तलवार भाले का उपयोग कर रहा था। क्यों हम लोग अंग्रेज से हार गए? क्या अंग्रेजों के पास ज़्यादा शक्ति थी और भारतीयों के पास शक्ति की कमी थी? ऐसी बात नहीं है। उनके पास उस समय के अत्याधुनिक हथियार थे।
अब आज के समय में बहुत सारे बच्चे जो हैं, बहुत सारे गार्जियन बच्चों को मोबाइल नहीं देते हैं, कहते हैं मोबाइल से बच्चे बिगड़ जाएंगे, टीवी नहीं देखने देते हैं, और वो फिर वही कॉपी किताब में लगे रहते हैं। कॉपी किताब का अपना महत्व है, लेकिन आज मॉडर्न युग में बच्चों को मोबाइल नहीं देना यह कोई सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि उसे मोबाइल का सही उपयोग सिखाना ये सही तरीका है। फिर आप जिस हथियार का उपयोग कर रहे हैं वो आपका कितना धारदार है, कितना कारगर है, इस पर भी डिपेंड करता है। और साथियों, कुछ काम करने के लिए कुछ इक्विपमेंट, कुछ औजार, कुछ हथियार आवश्यक होते हैं। जैसे अगर आप मैथ बनाना चाहते हैं और आपको टेबल याद नहीं है, आप केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं और आपके पास पीरियोडिक टेबल नहीं है, आप ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं और आपके पास मैप नहीं है, आपके पास एटलस नहीं है, तो अगर आप साधारण ढंग से किताब के मैप और किताब के एटलस के सहारे ही केवल रहिएगा तो आप ज्योग्राफी में कितना आगे जा सकिएगा। तो आप जो भी करना चाहते हैं, जैसे एक बढ़ई के पास अगर लकड़ी काटने की मशीन ना हो, लकड़ी को चिकना करने की मशीन ना हो, और वो पुराने तरीके वाले जो औजार होते हैं उसी से वो अगर अपना काम चलाना चाहे साथियों, तो फिर उसके काम की ज़्यादा कद्र बाज़ार में नहीं होगी और उसके जो सामान होंगे वो अच्छे दामों में नहीं बिकेंगे। तो राइट इक्विपमेंट अर्थात सही हथियार और फिर सही रणनीति, किस रणनीति से हम किसी चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। साथियों, जब ज़माना बहुत सीधा था, चाणक्य के समय उन्होंने भी 4 तरीके बताए थे, साम दाम दंड भेद। उन्होंने राजनीति में 4 तरीके बताए थे। सोचिए, आज से 2500-3 हजार साल पहले लोग कितने सीधे साधे भोले भाले होंगे। उस समय एक उपाय बताया जा सकता था राजा को राजनीति का, लेकिन उस समय भी कौटिल्य ने राजा को 4 तरीके बताए राजनीति करने के लिए। वो 4 तरीके थे, साम दाम दंड भेद। साम मतलब समझाना, दंड मतलब डराना, और भेद उसको फोड़ देना, और दाम मतलब घूस देना या फिर उसको पैसे से खरीदना। तो ये 4 तरीके, 4 पैतरे उस समय बताया था। तो आज के समय में भी अगर आप एक छोटी भी सफलता पाना चाहते हैं साथियों, तो आप समझ लीजिए कि आपको कैसी रणनीति की आवश्यकता होगी। अगर आपके पास रणनीति का, स्ट्रेटेजी का अभाव होगा, जैसे क्रिकेट के मैच में आपको फील्ड देख करके रणनीति बनानी पड़ेगी कि ये पिच जो है पहले बॉलिंग के लिए फिट है या बैटिंग के लिए। अगर आपने रणनीति में मिस किया, स्ट्रेटेजी में मिस किया, तो आपका मैच आपके हाथ से चला गया। तो साथियों, सफलता के लिए ये 2 चीज़ें भी जरूरी है, राइट स्ट्रेटेजी और राइट इक्विपमेंट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 3D फार्मूला। सफलता का 3D फार्मूला बहुत ही प्रचलित है। ये 3D फार्मूला क्या है? फर्स्ट D का मतलब होता है डेडिकेशन। साथियों, आपको मेहनत करना है, लेकिन डेडिकेशन के साथ करना है, समर्पण के साथ करना है। जैसे बहुत सारे बच्चे कहते हैं पढ़ना पड़ता है, तो ये लगता है कि उसे बोझ लग रहा है, पढ़ना बोझ लग रहा है, डेडिकेशन का अभाव है। अगर वो बच्चे लैंग्वेज को बदल दे, मैं पढ़ूंगा, मैं कुछ जानूंगा, मैं कुछ पद को हासिल करूंगा, मैं प्रतिष्ठा को हासिल करूंगा, मैं अपने दिमाग के अंधकार को मिटाऊंगा, तो यह उसके डेडिकेशन को दिखलाता है। तो साथियों, डेडिकेशन के साथ काम करना चाहिए। डेडिकेशन का मतलब है समर्पण। कोई भी काम कर रहे हैं तो उस काम में मन लगाना चाहिए। वो काम करना पड़ता है इसलिए आप कर रहे हैं, आपकी मजबूरी के कारण आप कर रहे हैं, तो आप उस काम में सफल नहीं हो सकते। दूसरा है डिसिप्लिन। आप काम कर रहे हैं तो डिसिप्लिन के साथ काम करिए। बहुत सारे बच्चे काम करते हैं, 1 दिन 2 दिन काम करते हैं, सुबह 3 बजे उठ जाते हैं, 4 दिन उसके बाद फिर आराम से रजाई ओढ़ के सो जाते हैं, तो वो डिसिप्लिन नहीं हुआ। आप भले 6 घंटा ही पढ़िए, लेकिन प्रतिदिन पढ़िए। या कोई भी काम करते हैं, अगर आप बॉलिंग सीखना चाहते हैं, बैटिंग सीखना चाहते हैं, तो एक कितना देर आपको ये काम करना है, वो डिसिप्लिन के साथ, चाहे कुछ भी हो जाए, डिसिप्लिन आपका होना चाहिए। नियत समय में आपको काम करना है। तो दूसरा है डिसिप्लिन मतलब अनुशासन, समर्पण, अनुशासन। और तीसरा जो है वो डिटर्मिनेशन होना चाहिए। आपको निश्चय करना चाहिए कि मुझे ये करना है तो करना है, मुझे ये करना पड़ता है, ये बात छोड़ दीजिए। डिटर्मिनेशन के साथ कि मुझे ये करना है, इसके बिना मैं नहीं जी सकता, इसके बिना हमारा जीवन अधूरा है। अगर इस तरह का डिटर्मिनेशन आपके पास है तो साथियों, आपकी सफलता को कोई आपसे छीन नहीं सकता। और सबसे लास्ट में मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसे मिलती है सफलता। बहुत सारे लोग बोलते हैं नसीब वालों को मिलती है सफलता, तो कुछ बातें इस हद तक सही है, उसको बिल्कुल एक भारतीय होने के नाते, एक आस्तिक होने के नाते इसको नकारा नहीं जा सकता है। तो साथियों, जिस व्यक्ति का व्यवहार अच्छा होता है उसके लिए सभी दुआएं करते हैं।
जैसे युधिष्ठिर का व्यवहार बहुत अच्छा था, वो अपने बुजुर्गों के साथ बहुत ही झुककर विनम्र होकर बात करते थे। इसलिए भीष्म पितामह या द्रोणाचार्य या विदुर भले ही दुर्योधन के तरफ से लड़ रहे थे, लेकिन वो युधिष्ठिर के जीतने की दुआएं कर रहे थे। तो आप अपने अगल बगल के, अपने साथियों के, अपने परिवार वालों के, अपने रिश्तेदारों के कितनी दुआएं ले पाते हैं? अगर आपको सबका दुआएं और सबका आशीर्वाद आपको मिल पाता है, न केवल भगवान का बल्कि इस धरती पर जो जीवित भगवान हैं, माता पिता गुरु का आशीर्वाद ले पाते हैं, अपने बड़ों का आशीर्वाद ले पाते हैं, तो साथियों भगवान भी आपके साथ बेईमानी नहीं करेगा और आपको सफलता मिलकर रहेगी। तो ये सारे सफलता के सूत्र थे। 3D फार्मूला आपने जाना, डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन। फिर आपने जाना कि राइट टाइम, राइट वे और राइट प्लेस। साथियों मुझे उम्मीद है कि अब आप ये वीडियो देखने के बाद आपका नज़रिया बदल चुका होगा और आपके जीवन में कुछ तब्दीली आएगी। अगर आपके सोच में कुछ परिवर्तन होता है, आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, तो आप कमेंट करने में कंजूसी ना करें। तो मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।